स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो ड्रग्स है वो बहुत बड़ा मेनेस है पूरे सोसाइटी के लिए। ये अच्छी चीज नहीं है और इसी को देखते हुए सरकार कोशिश करती है कि जो अनऑथराइज्ड ड्रग्स हैं, जिस तरह से भारत में पेनिट्रेट किया जाता है नेबरिंग कंट्री से, उसको रोका जाए। इसी मामले में यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि केरला जो कोस्ट है वहां पर अनऑथराइज्ड ड्रग्स जिसकी संख्या लगभग 2500 केजी की है। सोच के देखिए, 2500 केजी, और इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो 12,000 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। इसको सीज किया गया। ये आप देख सकते हो, 2500 केजी ड्रग्स सीज्ड बाय NCB, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नेवी ऑफ केरला कोस्ट। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, कौन सा ड्रग्स पकड़ा गया है, कैसे पकड़ा गया है, प्लस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑपरेशन समुद्रगुप्त ये क्या है। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वाला जो बैच है दोस्तों, इसके अंदर एडमिशन लेने की आज आखिरी डेट है, क्योंकि कल से ही हमारा ये बैच स्टार्ट हुआ है और इसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको कराई जाती है। तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जल्दी से जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। या फिर 2025 की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी का कोर्स लेना है, जो भी कुछ है, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए केरला, यहां पर जो है अक्सर देखिए यूजुअली क्या हुआ है, कई बार जो ड्रग्स की तस्करी है, जो गलत चीजें की जाती हैं, वो अक्सर महाराष्ट्र कोस्ट या फिर कई बार गुजरात कोस्ट पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रीसेंट टाइम में देखने को मिला है कि केरला के अंदर जो ड्रग्स हैं उसको जानबूझकर तेजी से पेनिट्रेट किया जा रहा है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैं इनफैक्ट स्कूल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, जो इसके शिकार बन रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि जो कोची आप देख रहे हो यहां पर, इसी के पास जो है, यहीं पर कोस्ट पर जो है 2500 केजी ऑफ अनऑथराइज्ड जो ड्रग्स है, और इस ड्रग का नाम है, देखिए इसका नाम है मेथाम्फेटामिन, जिसकी वैल्यू लगभग 12,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह आपका ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान जो एनसीबी है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और इंडियन नेवी दोनों के द्वारा मिलकर, एंटी ड्रग जो एजेंसी है उनके द्वारा मिलकर इसको पकड़ा गया है। और बताया यह जा रहा है कि इस जहां पर यह पकड़ा गया, जिस शिप को डिटेन किया गया नेवी के द्वारा, उसके अंदर यहां पर पाकिस्तानी नेशनल्स थे, उनको यहां पर डिटेन किया हुआ है। और ये सब कुछ इंडियन वाटर्स में हुआ है। ध्यान रखिएगा, इंडियन वाटर्स की हम बात कर रहे हैं, और जो इंडियन टेरिटरी वाला वाटर्स होता है, बेसिकली अगर हम कोस्ट से बात करें तो 12 नॉटिकल जो माइल्स हैं हमारे कोस्ट से लेकर, वो आपका इंडियन टेरिटरी के अंदर आता है। और ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो कोचीन में यहां पर जगह है, वहीं पर इसको पकड़ा गया है। और बेसिकली बताया जा रहा है कि जो ड्रग्स की सप्लाई की जा रही थी उसका रिसीवर कौन था, क्योंकि देखो यहां पर जिसको पकड़ा गया है वो तो बेसिकली यहां पर सप्लाई कर रहा था ड्रग्स को, लेकिन रिसीव कौन कर रहा था उसके बारे में अब जो एजेंसी है वो थोड़ा सा पता लगाने की कोशिश करेगी। तो चलो थोड़ा सा ये ड्रग्स के बारे में भी जान लो। जो पकड़ा गया है इसका नाम है मेथाम्फेटामिन। ये बेसिकली एक पोटेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट होता है। और कई बार बेसिकली देखो, ड्रग्स वगैरह अच्छी चीज होती हैं, लेकिन उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। मतलब मेडिकल पर्पस के लिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि कई बार यहां पर जो हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, उसमें जो डेफिसिट होता है, यहां पर जो ओबेसिटी हो गया, उस तरह के कई सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें निपटने के लिए काम आता है। लेकिन इसका जब रिक्रिएशनल ड्रग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लोग इसके सेवन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तब यह सोसाइटी के लिए खराब हो जाता है। तो यही ड्रग्स है बेसिकली जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर डायरेक्टली जो है इंपैक्ट करता है, और इसका कई लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये जो ड्रग्स पकड़ा गया है, ये अभी तक का लार्जेस्ट एवर बताया जा रहा है। और बताया गया है एनसीबी के द्वारा कि यहां पर जो ड्रग्स है वो एक मदरशिप से पकड़ा गया है। देखो मदरशिप का मतलब क्या होता है, देखो क्या है ना कि एक बड़ी सी शिप होती है, वो शिप भारत के कोस्ट तक आती है, और वहां पर भारत के कोस्ट के पास क्या होगा, छोटी छोटी बहुत सारी शिप्स खड़ी रहेंगी। वो शिप्स आती हैं, इस मदरशिप में जो इतना सारा क्वांटिटी रखा हुआ है उसकी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी अलग अलग शिप में यहां पर लगाया जाता है, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भेज दिया जाता है। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे। मतलब जो सबसे मेन शिप है जहां पर पूरी क्वांटिटी रखी है उसको हम मदरशिप कहते हैं।
ठीक है, इन सारे मामलों के अंदर, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर इसके द्वारा यहां पर एक और चीज है कि इसका सोर्स क्या है, मतलब कि कहां से ये ड्रग्स आ रहा था। अभी के लिए बताया जा रहा है कि यहां पर डेथ क्रिसेंट, आपको पता ही होगा कि भारत के अगर आप नेबरिंग कंट्रीज देखोगे तो दो मेन रीजन है जहां से ड्रग्स की सप्लाई की जाती है। एक है आपका डेथ क्रिसेंट और दूसरा है डेथ ट्रायंगल। ट्रायंगल वाला एरिया आपको ये 3 देश देखने को मिलेंगे, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड। लेकिन ये जो ड्रग्स पकड़ा गया है ये बेसिकली बताया जा रहा है कि जो डेथ क्रिसेंट है, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, क्योंकि यहां पर आप देखोगे ना ये क्रिसेंट शेप का, ये जो मून शेप का आपको देखने को मिलेगा, ये आपका बनता है, इसीलिए इसको डेथ क्रिसेंट कहते हैं। तो यहां से ये जो ड्रग्स है उसकी सप्लाई की गई है। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पाकिस्तानी नेशनल है वो वहां से पकड़ा गया है शिप से। अब क्वेश्चन है कि इस पूरे शिप को, ये जो बड़ा शिप है, मदर शिप, इसको कैसे पकड़ा गया, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखो, जो नेवी की इंटेलिजेंस विंग है उनको यहां पर मदर शिप के बारे में पता चला, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस इनपुट के माध्यम से पता चला कि एक बहुत बड़ा मदर शिप है जो कि मेथाफेंटामीन जो ड्रग है उसका सप्लाई किया जा रहा है मकरान कोस्ट से। अब मकरान कोस्ट मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली जो पाकिस्तान और ईरान वाला ये जो कोस्ट आप देख रहे हो ना, इसी को मकरान कोस्ट कहते हैं। यहां पर ये वाला जो कोस्ट है, तो वहां से कोई ना कोई जो शिप है उसको भेजा गया और ये बेसिकली जो इसका रूट है ना यहां से केरला की तरफ, उसको ट्रेस कर लिया हमारे नेवी के इंटेलिजेंस यूनिट ने। और इसी को देखते हुए जो एनसीबी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इन्होंने इसके बारे में जितनी भी शेयर है, इंफॉर्मेशन है, सब कुछ इंडियन नेवी के सामने यहां पर दी। और नेवी ने भी, इंडियन नेवी ने भी क्या किया कि एक जो शिप है उसको वहां पर डिप्लॉय कर दिया कि जैसे ही यहां पर ये मदरशिप आएगा उसको हम यहां पर पकड़ लेंगे। और वैसा ही हुआ, यहां पर जो भी इनपुट सामने आए थे उसके माध्यम से जो मदरशिप है उसको पकड़ा गया और उसके अंदर मैं आपको बता दूं लगभग 134, जी हां सोच के देखिए, 134 सैक्स ऑफ सस्पेक्टेड मेथाफेंटामीन ये रिकवर किया गया है। और जैसा कि यहां पर मैंने आपको बताया, जो पाकिस्तानी नेशनल था इस शिप में, वो भागने की कोशिश कर रहा था स्पीड बोट से। जैसे ही नेवी ने इस शिप को पकड़ा, मदरशिप को पकड़ा, तो पाकिस्तानी जो था वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इंडियन नेवी ने उसको भी यहां पर पकड़ लिया और उसके ऊपर क्वेश्चनिंग की जा रही है। उसको जो भी यहां पर इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। और इनफैक्ट इसका एक बड़ा एग्जांपल यही बताया जा रहा है कि प्रॉब्ली ये पाकिस्तान की तरफ से इसीलिए होगा क्योंकि ये जो मेथाफेंटामीन आप देख रहे हो, ये जो ड्रग है, ये राइस बैग में रखा हुआ था। और राइस बैग बेसिकली ये जो मैन्युफैक्चरर है वो आपका पाकिस्तान का है, उसमें पाकिस्तान का जो राइस बैग है उसके अंदर ये जो ड्रग है वो पाया गया है और इसीलिए इसकी अब पूरी जांच की जाएगी। अब देखो, ये जो ड्रग्स पकड़ने की कोशिश है, ये सारी कोशिशें हो रही हैं एज पर ऑपरेशन समुद्रगुप्त। बेसिकली यहां पर जो एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने बताया कि भारत में ऑपरेशन समुद्रगुप्त को लॉन्च किया गया था 2022 जनवरी में। तो ये आपको ध्यान रखना है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑपरेशन समुद्रगुप्त रिसेंटली न्यूज में था, ये किस चीज से रिलेटेड है। तो ये बेसिकली जो ड्रग्स वगैरह को बस्ट करने का पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है उससे रिलेटेड है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी इनपुट सामने आते हैं इंटेलिजेंस के माध्यम से ड्रग्स की सप्लाई से रिलेटेड, वो यहां पर उसको ट्रेस किया जाए और उसको भारत आते ही उसको पकड़ने की कोशिश की जाए। ठीक है, और इसी टास्क के लिए अगर आपको मैं बताऊं तो जो ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जैसे डीआरआई हो गया, एटीएस गुजरात हो गया, ये सब भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे एनटीआरओ, इंडियन नेवी का जो इंटेलिजेंस विंग है उनके साथ मिलकर, ताकि इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिलाया जा सके। और इस ऑपरेशन के तहत मैं आपको बता दूं, पिछले साल भी खबर आई थी, ऑपरेशन लॉन्च होने के जस्ट 1 महीने बाद फरवरी 2022 में गुजरात कोस्ट पर ड्रग्स जो है वो पकड़ा गया था। फिर अक्टूबर 2022 में भी यहां पर गुजरात कोस्ट पर ड्रग्स पकड़ा गया था। दोनों केस में जो सोर्स है ड्रग्स का वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान एरिया है वहां से ये आया था। और ऑपरेशन समुद्रगुप्त बेसिकली आप कह सकते हो इंडियन गवर्नमेंट का पार्ट है, क्योंकि भारत जो है ड्रग फ्री बनना चाहता है 2047 तक, यह भारत सरकार का मकसद है। तो इसी के तहत इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। अभी रिसेंटली अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर हैं, जिनके अंडर में ये पूरा एनसीबी वगैरह आता है, उन्होंने इसको लेकर बयान दिया था और कहा कि भारत में इस तरह की जो भी गतिविधि हो रही है उसको रोकने की पूरी कोशिश है। और यहां पर हम सिर्फ आइसोलेटेड केसेस पर ज्यादा फोकस ना करके जो बाकी केसेस हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं।
टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, इस तरह के जो केसेस है ना उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी राज्य के किसी जिले के किसी गांव में अगर कोई ड्रग लेता हुआ पकड़ा गया, इस तरह की चीजें करते हुए पकड़ा गया, तो उसको ट्रेस किया जाता है और उसको ऊपर तक जाने की कोशिश की जाती है कि कहां से ये ड्रग्स की सोर्स है, कहां से इसकी शुरुआत हुई है। और वैसे ही जैसे मान लो अभी कल ये जो पकड़ा गया है केरला कोस्ट पर, इतना सारा ड्रग्स 2500 kg, यहां से ये टॉप हो गया, वहां से जो ड्रग्स की सप्लाई है वो कहां तक जाने वाली थी, वो जितनी भी चीजें ना बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम, ये अप्रोच के हिसाब से एनसीबी यहां पर काम कर रही है। और अभी तक इसके तहत बताया जा रहा है कि 3200 kg जो मेथाम्फेटामिन है वो पकड़ा गया है, 500 kg हीरोइन, 529 kg ऑफ हशीश, ये सारी चीजें पकड़ी गई हैं। इनफैक्ट भारत सरकार जो है, एनसीबी जो है, वो श्रीलंका नेवी और मालदीव्स पुलिस के साथ भी मिलकर यहां पर काम कर रही है, इंटेलिजेंस शेयर कर रही है। और दोनों ने, मालदीव्स और श्रीलंका ने 286 kg ऑफ हीरोइन और 128 kg ऑफ मेथाम्फेटामिन, इसको यहां पर मार्च के महीने में ही पकड़ा था, 2 महीने पहले ही पकड़ा था। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कितना बड़ा यहां पर काम चल रहा है ताकि ड्रग्स के मेनेस को खत्म किया जाए। वैसे ये अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो शिप है वो केरला जा रहा था, अब केरला जब ये गया है तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल किया जाता होगा केरला के अंदर। मैं आपको बता दूं केरला में भी, क्योंकि यूजुअली अगर आप देखोगे तो पंजाब को लेकर काफी चर्चा होती है कि वहां पर ड्रग्स का सेवन काफी ज्यादा किया जाता है, लेकिन केरला में रिसेंटली देखने को मिला है कि वहां पर जो स्कूल के बच्चे हैं वो इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। रिसेंटली क्या हुआ था, कुछ महीने पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक यंग लड़की है, एक यंग महिला है जो कि बहुत तेज से चिल्ला रही थी जब उसको पुलिस पकड़ के ले जा रही थी एक होटल से। वहां पर वो ड्रग्स का सेवन कर रही थी। फिर आगे चलकर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये जो लड़की थी वो एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थी। इसको जो डेडली माफिया लोग हैं उन्होंने उसको ड्रग्स के ट्रैप में फंसा लिया था। तो ये सामने आया खबर, और इसको खत्म करने के लिए यहां पर बहुत सारे स्कूल प्रीमाइसेस पर जाकर इसकी रेड की जा रही है। लगभग 18,000 से ज्यादा रेड जो स्कूल प्रीमाइसेस है वहां पर, छोटे छोटे जो ईटरीज हैं, शॉप्स हैं स्कूल्स के आसपास, वहां पर किया गया, क्योंकि स्कूल के आसपास ये जो छोटे छोटे दुकानें होती है ना, वहां पर ड्रग्स का सेलिंग किया जाता है। तो वहां पर जो स्टेट है और जो एजेंसीज हैं वो पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। 400 से ज्यादा केस फाइल किए गए हैं, 462 अक्यूज्ड पकड़े गए हैं, बहुत सारे जो ड्रग्स हैं वो यहां पर जब्त किए गए हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा एक ओवरऑल व्यू समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इन 4 में से कौन सा करेक्टली डिस्क्राइब है फॉर डिप्रेसेंट्स? डिप्रेसेंट्स आप किसको कहेंगे इन चारों में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।